उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन सहगल धर्मशाला लोहारबाग में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल एवं प्रदेश अध्यक्ष जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ अपूर्व दीक्षित द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रामचंद्र मिश्र द्वारा की गई तथा मंच का संचालन महामंत्री रणविजय सिंह यादव ने किया। जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ला ने कहा कि शिक्षक समाज को नई दिशा देने का कार्य करता है तथा उनकी प्रत्येक समस्या में वो हर समय उनके साथ। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र दीक्षित ने कहा तथा उसकी प्रत्येक समस्या में वो हर समय उनके साथ है। प्रदेश अध्यक्ष अपूर्व दीक्षित ने कहा कि शिक्षक समाज के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है और वो अपना सर्वोच्च जो नौनिहालों के हित में है अर्पित कर रहा है। उसकी किसी भी प्रकार की समस्या के लिए संगठन सदैव उसके साथ खड़ा है। प्रदेश प्रवक्ता मनीष पांडे ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों के आयोजन से सभी शिक्षकों को एक दूसरे से मिलने और एक दूसरे की समस्याओं को समझने में मदद मिलती है। होली मिलन समारोह में शिक्षक तथा शिक्षिकाओं द्वारा होली गीत कविता पाठ भी किए गए। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व संयुक्त मंत्री राममूर्ति मिश्रा, मंडल लखनऊ के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह, लखनऊ मंडल संयुक्त मंत्री कविता जयंत, राजकरण सिंह, अशोक तिवारी, अजय कुमार सिंह, लालजी चौरसिया, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, कुलदीप वाजपेयी, सत्येंद्र शुक्ला, मोहम्मद हारून, योगेंद्र सिंह यादव, नरेश मिश्रा, मनोज मिश्रा, सुबोध शर्मा, रमाशंकर तिवारी, राजेश विश्वकर्मा, निर्मल मिश्रा, राजीव मिश्रा, पंकज राज, हरिशरण मौर्य, नरेंद्र पाल सिंह, मनोज मिश्रा, सुंदरलाल, विभा मिश्रा, अर्चना गुप्ता, सुधीर दीक्षित, ओम शिव शरणम, रईस अहमद खान, मोहम्मद जहीर, सुरेंद्र श्रीवास्तव, अनुपम राही, सुशील शर्मा, अवधेश जायसवाल, अशोक तिवारी, कृष्ण कुमार मौर्य, सुशील सिंह यादव, आलोक श्रीवास्तव, विकास मिश्रा, अविवेक मिश्र, रवि वाजपेयी, आकाश मिश्र, दुल्ली शुक्ला आदि सैकड़ों शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज इनके मंच पे बैठे हुए प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अपूर्व दीक्षित जी, प्रांतीय प्रवक्ता जिन्होंने बहुत सुंदर विषय कहा है, आदरणीय मनीष पांडे जी, आदरणीय जिलाध्यक्ष परिषद के श्री रामचंद्र मिश्रा जी, आदरणीय वरिष्ठ विकास सेवा हम सबको है श्री राममूर्ति मिश्रा जी, श्री रणविजय यादव जी, जिला महामंत्री श्री लक्ष्मी नारायण गुप्ता जी, श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री लालजी चौरसिया जी, और जिन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको आमंत्रित करने घर आना चाहता हूँ। श्री नरेश मिश्र जी, मैंने कहा था आपको भी आमंत्रण की जरूरत पड़ेगी। पूरे समाज को हमारे आदरणीय गुरुजनों की जरूरत रहती है और अगर गुरुजन आमंत्रित करने के लिए आना कुछ बचे, मैं तो आपके सामने वही एक स्टूडेंट या जैसा शिक्षार्थी होता है उसी स्थिति में हूँ। गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। मैं जब GIC स्कूल में पढ़ता था तो हमारे गुरुदेव जी थे ठाकुर साहब, वो कहा करते थे कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है, बच्चों बताइए कि कौन बड़ा है। तो हम लोग कहीं ना कहीं कुछ कहते थे कि भगवान बड़े हैं, ये बड़े हैं, वो बड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लगाओ पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद जी बचाओ। ये चौपाई कहीं सुनाई कि गुरु उनसे भी बड़ा है, क्योंकि गुरु ही समाज को दिखा देता है। तो इसलिए आपको आने की जरूरत नहीं, हमारे रिश्ते में फायदा भी है। इसलिए मैंने कहा कि नहीं, आपको आमंत्रण की जरूरत नहीं है, ये हमें आपने सौभाग्य दिया तो जरूर उपस्थित होऊंगा। ऐसे नरेश मिश्रा जी, कुलदीप वाजपेयी जी, मोहम्मद हारून जी, और जो अध्यक्ष हैं श्री रामचंद्र मिश्र जी, उन्होंने मुझे बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया है। आज ये पावन पर्व हमारा होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत बधाई है। होली और दीपावली तो ऐसे त्यौहार हैं जिनको सनातन धर्म में सनातन के मानने वाले को जो खुशी होती है वही महसूस कर सकता है। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मातृशक्ति हमारी बहनें बैठी हैं यहाँ पे, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बहुत सारे विषय आपके मुझे आए हैं। आदरणीय पांडे जी ने कुछ विषय बहुत महत्वपूर्ण तरीके से कहे थे। वरदान मांगने की बात कही थी। मैं खुद आप सबसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। मैं देने की स्थिति में है ही नहीं कि मैं जो देने की स्थिति में हूँ। मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। ये जो दायित्व मुझे मिला है इसमें भी आप सबका आशीर्वाद है।
इसमें भी आप सबका स्नेह है, क्योंकि ये बहुत कठिन है। और किसी भी सामाजिक दायित्व को या राजनीतिक दायित्व को निभाने में सबका जब तक आशीर्वाद नहीं होता है तब तक वो दायित्व पूर्ण नहीं होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मैं पुनः आप सबको प्रणाम करते हुए मैं चाहूँगा कि आप सब मुझे आशीष दें और ये प्रभु से प्रार्थना करें कि जो दायित्व मुझे मिला है इस दायित्व के प्रति मैं अपने निर्वहन पूर्ण रूप से कर सकूँ बिना किसी भेदभाव के। ये मैं आशीष आप सबसे मांगूंगा। एक विश्वास में जरूर दिलाता हूँ आप सबको कि जब कभी भी मेरी आवश्यकता होगी मैं हर समय निश्चित रूप से खड़ा होऊंगा आकर के आपके एक आदेश पे मैं पूर्ण रूप से खड़ा होऊंगा। और आपके जो भी आपके प्रदेश अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि अनर्गल रूप में चाहे जो व्यक्ति हो जिले के अंदर कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा, तो चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो। मेरा एक निवेदन है कि हमारे जो शिक्षा ग्रहण करने विद्यार्थी आते हैं उनको आपका आशीर्वाद मिले, उनको एक दिशा मिले, क्योंकि कहा जाता है कि गुरुजन और माता एक ऐसे दो स्थान हैं जिनको हमारे समाज में कहा गया है कि माँ अपने बेटे को इसलिए तैयार करती है कि ये बेटा बड़ा होकर के अपने परिवार का नाम रोशन करेगा, अपने समाज का नाम रोशन करेगा, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेगा और वो कहीं ना कहीं अपने देश का नाम भी रोशन करेगा। गुरुजन भी यही चाहते हैं। माँ के आशीर्वाद के साथ गुरुजनों का भी आशीर्वाद होता है कि उनका विद्यार्थी, उनका छात्र इतना बड़ा बने तो अपने देश के लिए भी अर्पण हो, अपने देश की भी सेवा करे, समाज की भी सेवा करे। कि अगर माँ के बाद में किसी के मन में पूर्ण रूप से आता है तो उसके गुरुजनों के मन में आता है। मैं आपको सबको प्रणाम करता हूँ और ये आशीर्वाद भी मांगता हूँ कि आपके आशीर्वाद और आपकी ऊर्जा हमें मिले, जिससे मैं अपने प्रयत्नों को, अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूँ। एक और विषय जरूर मैं कहूँगा आप सबसे, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो पूर्ण है। मैं मानता हूँ हो सकता मुझसे कहीं गलतियाँ हो, लेकिन आशीर्वाद में मांगने इसलिए आया हूँ कि आपका समय समय पर मुझे सुझाव आए, आपका समय समय पर मुझे मार्गदर्शन आए कि राजेश जी इस काम को अगर आप ऐसे कर लोगे तो निश्चित रूप से ये बड़ा हो जाएगा और आपका कर्तव्य का निर्वहन भी हो जाएगा। इसके लिए भी मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप सबका आशीष हमको मिलता रहे। पुनः सभी को प्रणाम करते हुए बहुत सारा विषय है। ये होली का लोक पावन एक ऐसा त्योहार है जिसमें हम सब लोग साल भर के गिले शिकवे मिटा देते हैं और पुनः एक साथ इसको बढ़ने की बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो हमसे पहले की पीढ़ी ने हमको एक बेहतर भारत देने का प्रयास किया था। इसलिए हमारा सबका भी कर्तव्य बनता है जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जो हमसे छोटे हैं, जब वो एक अपनी जीवन जीने की स्थिति में आए तो एक बेहतर भारत और एक सुंदर भारत मिले उनको, एक प्रगतिशाली भारत मिले उनको और एक ऐसा भारत मिले जो विकसित राष्ट्र की स्थिति में खड़ा हो। इसके लिए हम सबको भी प्रयत्न करने की जरूरत है। आप सबके माध्यम से ये ऊर्जा समाज को मिलती है, हमारे छात्रों को मिलती है, हम सबको भी मिलती रहे, यही मैं निवेदन और आग्रह करके आया हूँ। और निश्चित रूप से मैं एक बात जानता हूँ कि पांडे जी ने वरदान की बात की है, आपके द्वारा कैबिनेट जैसे वरदान मांगे ही नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हमेशा समाज का उद्धार करने के लिए, आप बच्चों को इतना पढ़ा लिखा के बड़ा बनाने के लिए कि जिससे देश बढ़े, परिवार बढ़े और आपका क्षेत्र बढ़े। मैं सहज से स्वीकार करता हूँ कि आपका जब कभी आदेश आएगा मैं हाजिर होने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं चाहूँगा कि एक बार जय भारती का, माँ भारती का भी एक बार जय घोष हो। भारत माता की जय, भारत माता की जय।